परफेक्ट रूटीन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बस कुछ काम है ज़रूरी जो हमें निपटाने हैं, और एक बॉडी है जो कभी साथ देती है, कभी नहीं देती। हमारी मानसिक स्थिति है जो हमेशा एक सी नहीं रहती। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी नॉर्मल होते हैं, कभी परेशान होते हैं और कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और हमारे घर में यूज़ होने वाली चीज़ें, कुल मिला के कहना ये चाहती हूँ कि कंडीशंस एक सी और परफेक्ट कभी नहीं रहती। लेकिन काम अपनी जगह अड़े हुए हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। कुछ काम ज़रूरी हैं जो हमें पूरे करने ही हैं। इसीलिए हमें मोटिवेशन या फिर किसी सुपर पावर की जगह एक ऐसे रूटीन की, एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, जिसमें जब हम डाउन फ़ील कर रहे हैं, हम मोटिवेटेड नहीं हैं, हमें लग रहा है आज हमारा काम करने का मूड नहीं है या हिम्मत नहीं हो रही, उस दिन भी हम अपने सारे ज़रूरी कामों को पूरा करें, समय से करें, बखूबी करें, है ना? ये वाली कंडीशन पे अगर आप पहुंचना चाहते हो तो कुछ टिप्स इस वाले वीडियो में आप देखना। मेरे रूटीन में मैंने थोड़ा सा और डिटेल में शूट करा अपना मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि आज के व्लॉग में स्पेशली मॉर्निंग ऐसी थी, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। इतनी सारी चीज़ें शायद ही कभी सुबह के टाइम एक साथ गड़बड़ हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी खुशी थी कि आज भी सारा काम समय पर निपट गया। तो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ अपना यही वाला मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहली चीज़ जो आप इस वीडियो में स्टार्टिंग से देख रहे हो, अब आप ईमानदारी से बताना कितने लोग सुबह के टाइम ये चीज़ एक्सरसाइज वाले 10 मिनट निकाल रहे हो जब से मैंने वीडियो शेयर करी है। ईमानदारी से बताना कमेंट करके कितने लोग कर पाए। अगर वीक में 5 दिन भी कर रहे हो ना, तो समझ लो आप विन विन कंडीशन में हैं। लेकिन हम पता नहीं क्यों हर एक को यही कहता मिल रहा है, यार टाइम नहीं है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। मैंने आपके साथ लाइव शेयर करा था काउंटिंग के साथ, आपको सिर्फ सुबह 10 मिनट ही देने हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम 2 घंटे 3 घंटे और शायद दिन के पूरे 12-12 18-18 घंटे घर के लिए काम कर सकते हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ घड़ी से मिला के 10 मिनट हम अपने लिए नहीं निकाल पा रहे। हमें ये कहना मंजूर है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब आज मुझे क्योंकि ये रूटीन शूट करना था, इसलिए मैंने नीचे आके ये गद्दों पर यहाँ पर बैठ के कर रही हूँ। नहीं तो ये सारी स्ट्रेचिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, ये मैं रोज़ सबसे पहला काम यही होता है कि बेड पे बैठ के मैं ये स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। आप नाइटी में ही कर लो, कोई आपको नहीं देख रहा। आप अपने बेड पे बैठ के आराम से कर लो, लेकिन 10-12 मिनट सुबह ज़रूर दो। और इस टाइम पे भी मैं ईमानदारी से बताऊं, आपकी बॉडी तो एक्टिव रहती है, वो काम कर रही है, साथ में आपका दिमाग बिल्कुल फ्री रहता है। तो आप चाहो तो इसी टाइम पे अपने दिन भर के बारे में सोच भी सकते हो कि आज कौन से ज़रूरी काम आपको निपटाने हैं। अगर डेली 10 मिनट एक्सरसाइज लिव लाइफ ईजी करके यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसे अपने आप को ही व्हाट्सएप पे भेज के सेव कर लो, सुबह प्ले करो एंड जस्ट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग विद मी। देखने में कितनी भी सिंपल लग रही हो, ये सारी कर ली ना, सिर से लेके पैर तक मज़ा आ जाएगा बॉडी में। अब बात करती हूँ जो पॉइंट था इस वीडियो का, कि सब सब कुछ सही ना हो ना तब कैसे करो। अब कल देखो, जब मैं स्कूल से आ रही थी, मैं बारिश में भीग गई, छतरी थी नहीं, रिक्शा मिला देर से, और मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब, गला ख़राब हो गया था और साथ ही हल्का हल्का मतलब फ़ीवर लग रहा था। रात को पूरी परेशान होकर सोई थी, लगा नहीं था कि सुबह मॉर्निंग रूटीन शूट हो पाएगा, बट शेड्यूलिंग में था। तो मैंने जस्ट ये जो स्ट्रेचिंग दिखाई है, इसीलिए इसके इतने गुणगान कर रही हूँ कि रात को जिस कंडीशन में मैं सोई थी ना, सुबह लग रहा था कि स्कूल जाना भी होगा या छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 10 मिनट की स्ट्रेचिंग है ना मेरी, सिर से लेके सही में पैर तक हर बॉडी पार्ट को मूव करने में कैपेबल है। इसके जितने भी मूव्स मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, उसकी बदौलत आप इसमें व्लॉग में जितने भी काम देख रहे हो ना, वो सारे इसी की बदौलत हो पाए हैं। सुबह सुबह आप ये कर लो, आप पूरा एक्टिव मोड में, आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी लाइट, जितनी भी स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उस वजह से मैं ये सब काम कर गई, वरना मुझे खुद नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। अब मैं आ गई थी प्री प्रिपरेशन राउंड में किचन में। इडली बनाऊंगी, फ्राइड इडली, तो उसके लिए बैटर बना रही थी। सूजी, दही, नमक हल्का सा मिला के मैंने ये भिगो के रख दिया। इसको इतने आधे घंटे का रेस्ट मिल जाएगा जब तक मेरी क्लीनिंग निपट जाएगी। टाइम आप देखते चलो, 6 बजने में 10 मिनट के करीब हैं। ये वाली घड़ी हल्की सी आगे है, 5:45 का टाइम है। और उसके बाद फिर मैं गई बच्चों को उठाने। बेटा उठो, 6 बज गए। बच्चे गुनगुन करके जितनी देर लगाएंगे उठने में, उस टाइम का मार्जिन लेने की वजह से वो 15 मिनट पहले हम सब मम्मियाँ जो बताती हैं बच्चों को टाइम कि इतने बज गए हैं, वही मैं भी बता के आ गई हूँ अब यहाँ लॉन्ड्री एरिया में।
अब यहाँ पर क्या है कि सुबह जो लोड लगाना है वो मेरा सही काम कर रहा था, लेकिन अभी सुबह के रूटीन में हो नहीं पा रहा था। अब उसके लिए मैंने क्या इलाज बनाया है कि मैं ना कपड़े जो भी छांटने होते हैं, सीधे करने होते हैं, बटन लगाने हैं, ये सब करके रात को ही उसमें कपड़े डालना शुरू कर दिया। मैंने 2 दिन से ऐसा कर रही हूँ। तो क्या रहता है कि सुबह बस डिटर्जेंट डाला एंड लोड ऑन कर दिया। अब आज जो मुझे लगा ये करते हुए, जब ये चालू हो रही थी उतनी देर, तो मुझे लगा कि शायद ये काम भी मुझे कर देना चाहिए कि डिटर्जेंट भी मैं डाल के रखूँ, तो सुबह सिर्फ बटन दबाना ही रह जाएगा, वो भी और मेरे कुछ समय बचेगा। उसके बाद यहीं से मैंने उतारी झाड़ू और फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दूँगी। यहाँ से झाड़ू लगा के सीधे फिर बाहर जाऊँगी लॉन एरिया में, वहाँ पे सफाई करूँगी और उसके बाद फिर एक हिस्सा जो मैं डेली ऊपर का करती हूँ वो। अब ये चीज़ें सोचने में मुझे लगती थी इम्प्रैक्टिकल से कि यार कैसे हो पाएगा, सुबह इतना टाइम नहीं होता। इवन मेरे हस्बैंड को भी लग रहा था कि 9 बजे वाले स्कूल में हो जाता था, 8 वाले में दिक्कत हो जाएगी। मेरे साथ जो टीचर हैं वो भी यही कह रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो 2 घंटे 20 मिनट या 25 मिनट का आपका शेड्यूल है, ठीक है? तो जितने बजे भी आपको निकालना है, जस्ट उतने बजे से पहले उतने ही घंटे तो लगेंगे। टाइम मतलब ये है, जो काम आप 6 बजे शुरू कर रहे थे, अब 5 बजे शुरू करना होगा। इतना ही फ़र्क पड़ रहा है। अब जो बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हुई है, 4-5 दिन उसमें भी लग गए मुझे सेट होने में, लेकिन अब लग रहा है कि हो जाएगी। अब आज जो तबीयत मेरी बिगड़ी हुई है, वो जिस टाइम पे मैं एडिटिंग कर रही थी उस टाइम तक खैर और बिगड़ गई थी, क्योंकि अगले दिन भी बारिश हुई, मौसम सही था नहीं और मैं ठीक फ़ील नहीं कर रही थी। बट दवाई ले ली है, उम्मीद पूरी है, पता नहीं क्यों अब मुझे कि हो जाएगा सब ठीक, मैं रुकूंगी नहीं, है ना? अब मैं यहाँ आ गई थी बाहर की तरफ सफाई करने के लिए और यहाँ पर मैंने पहले सीक वाली झाड़ू से घास पे झाड़ू मारी, उसके बाद डस्टर लगा दिया यहाँ पर। तो ये सारे काम अगर आप डेली के रूटीन में अपने ये सोचोगे ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि करना है या नहीं करना है। अगर ये चीज़ है तो नहीं करना की तरफ भी दिमाग दौड़ेगा और करना की तरफ भी। लेकिन अगर कुछ चीज़ ऐसी है करना ही है, तब दिमाग चलता है सिर्फ उसी एक डायरेक्शन में कि करना है। अब कैसे करना है वो अपने आप बता देगा, सारी व्यवस्थाएं खुद बनती चली जाती हैं अपने आप। अब मैं नीचे की ड्राई वाली सारी सफाई करके ऊपर आ गई थी, ऊपर का एक पोर्शन मैं डेली कर लेती हूँ। ये गलतियाँ मेरी होम मेकिंग में समझ लो 8 साल हो गए अभी पूरे हमारे इस घर में आए हुए, और अभी भी मैं एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। मैं कहूँगी कि कौन से हिस्से को मैं और एफिशिएंटली कम एफर्ट में मैनेज कर सकती हूँ। जो भी मुझे लगता है कि बढ़िया जा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये चीज़ मैंने एक बार फॉलो करी थी, अच्छी भी जा रही थी कि डेली ऊपर का एक पोर्शन मैं क्लीन कर दूँ, लेकिन फिर वही वाली बात कि करूँ नहीं करूँ, आज टाइम कम है कल कर दूँगी, या फिर चलो संडे में कर लेते हैं, संडे वाले दिन हो तो जाता ही है। तो वो दोनों तरफ दिमाग चल रहा था ना, तो ये रूटीन एक ही बार मैंने बनाया, फ़ायदा भी करा, लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पाई। अभी मैंने वो चीज़ बिल्कुल हटा दी है दिमाग से कि करूँ नहीं करूँ, सिंपल है कि एक ऊपर का पोर्शन करना ही है। बस ये देखना है कि कल कौन सा किया था तो आज उससे अगला कर लो, ठीक है ना? बस इतना मुझे देखना होता है। और दूसरी चीज़, मैं जोश में आके इधर उधर के और चीज़ें नहीं फैलाती। जो एक हिस्सा करना है बस उसमें किया और फिर अपना नीचे। तो मैंने को आज ये बालकनी क्लीन करनी थी, मैंने कर दी, ठीक है? अब यहाँ पर कल वाले कपड़े सूखे हुए हैं, इनको मैं उतार के हाथ अभी नीचे ले जाऊंगी अपने साथ ही। तय करने का ऑब्वियसली इस टाइम नहीं है, तो मैं इनको रख दूंगी पिंक रूम वाले सोफे में, क्योंकि उस कमरे में कोई बैठता नहीं है जल्दी से, जब मैं शूट करने जाती हूँ तभी जाते हैं। बेडरूम मैनेज रहेगा, लॉबी मैनेज रहेगी और ये कपड़े एक साइड को यहाँ रखे रहेंगे। इनको मैं आके शाम को या बच्चे तय कर देंगे जैसे भी होगा। फिलहाल के लिए लॉन्ड्री हैंगर खाली हो गया, तो इसमें अब जो कपड़े धुले हैं वो मैं आके फटाफट से सुखा दूंगी। उम्मीद यही है कि मेरे नहाने जाने से पहले ही लोड कंप्लीट हो जाएगा जिस हिसाब से लगाया था। अब यहाँ तक का काम निपटा के अगला काम आएगा पोछे का। बाहर बारिश की वजह से ऑलरेडी रैंप गीला ही है, तो वहाँ पानी डालने की भी अब ज़रूरत नहीं है। लॉन का काम मेरा निपट चुका, अब बस सिंपल मुझे पोछा मारना है। तो यहाँ पर नीचे लगा के यही वाला पोछा एक बार धो के मैं ऊपर भी मार आऊँगी फटाफट से, एक ही बार में हो जाएगा। क्योंकि झाड़ू जब लगाई थी ना मुझे तभी समझ में आ गया था, कई बार अगर मैं सोचूं हफ्ते में एक बार मैं सफाई करूं तो वहाँ पर मुझे 2 से 3 बार पोंछना पड़ेगा या फिर पानी डाल के धोना पड़ता है। लेकिन बीच बीच में ये जो लग जाती है ना, एक बार गए आप लगाया है झाड़ू पोछा, तो जैसे नीचे वाला पोर्शन साफ हो जाता है फटाफट से, ऐसे ही ऊपर वाला भी हो जाता है।
अब सफाई करते करते जितना टाइम होएगा ना, इसके बाद मुझे सीधे किचन में ही जाना होएगा, नहाने का मौका नहीं मिलेगा। अब बताती हूँ आपको एक अगली और परेशानी जो मेरे दिमाग में चल रही है। फिज़िकल जो दिक्कत है वो आपको बता दी मैंने कि हल्का सा मुझे फ़ीवर जैसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड फ़ोन में क्या कर रहे हैं, मतलब कल मेरे साथ कुछ इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई कुछ सीन हुआ है, जिसकी वजह से मतलब मुझे रात को भी बहुत स्ट्रेस रहा। लेकिन इतने मेरा काम निपटा ना, तो मेरे हस्बैंड सो चुके थे। मैंने रात को बता नहीं पाई। टेक्निकल नॉलेज इनको थोड़ी-सी उस फ़ील्ड में ज़्यादा है जहाँ पर वो गड़बड़ हुई है। तो मैंने सुबह उठते ही जैसे ये नीचे आए हैं, उठ के सबसे पहले इनको ये बताया कि कल ये हो गया। तो जब से मैं सफाई में लग रही हूँ और सब कर रही हूँ ना, तो ये उसी को ठीक करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरे को स्ट्रेस हो गया उस चीज़ का। तो मेरे स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए ये पहले उसमें लगे कि देख लेता हूँ मैं, क्योंकि बच्चे उठ चुके थे, वो तैयार हो रहे हैं, किचन का काम मैं कर ही रही थी। तो एक निगाह इनकी यहाँ पर थी कि रूटीन सब कुछ सही चल रहा है, टाइम पे निपट जाएगा, मेरी हेल्प तो नहीं है किचन में ज़रूरत। फिर इन्होंने फ़ोन का ही उस टाइम पे देखा। उसके बाद जब वो एक कहना चाहिए काफ़ी हद तक वो निपट गया मामला, उसके बाद फिर ये आके मेरे साथ किचन में खड़े हुए। अब मैं यहाँ पर इडली स्टैंड जो है यूजुअली बहुत डेली तो यूज़ होता नहीं, तो नीचे की साइड रखा हुआ है। पहले मैंने इसको धो के रख दिया और उसके बाद इसमें हल्की सी ऑयलिंग करके अब ये जो बैटर बना है ये बिल्कुल तैयार है। इसको फुलाने के लिए मैंने डाली है इसमें इनो। तो 2 कटोरी सूजी में 1 पैकेट इनो डाला है और मैं पूरे बैटर में एक ही बार में इनो डाल देती हूँ। दोनों बार के जो बनेंगे ये सांचे भर के, जो मैं 2 बार लगाऊंगी इतने में, वो दोनों एक ही बार में, मतलब मैं इनो डाल दो ना तो हो जाता है। ऐसा नहीं कि जब डालो तभी इनो मिलाओ। तो एक ही बार में पूरे बैटर में मैंने इनो डाल दी थी और उसके बाद इसको फिल करके भगोने में पानी रख रखा है मैंने गर्म होने के लिए, वो हो गया था और इसमें मैंने इडली स्टैंड लगा दिया। अब ये 12 मिनट, लगभग 12.5 मिनट का रहता है। उतनी देर में इडली मेरी कंप्लीट होएंगी सही से पक के। उतनी देर में मैं छौंकने के लिए प्याज बस मुझे काटनी है और कुछ नहीं। कड़ी पत्ता मैंने धो के फ्रिज में रखा हुआ है सूखा हुआ, और जो सूखी हरी मिर्च है वो काटूंगी। तो अब आपको एक फिजिकल प्रॉब्लम मैंने बता दी, एक मेंटल स्ट्रेस बता दिया जो बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे। और तीसरी चीज़ अब देखना, यहाँ पर मैं चॉपर में ये डाल रही थी प्याज। रात को इसकी बैटरी कम लगी तो मैंने इनको अपने हस्बैंड को चार्जिंग पे लगाने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने दूसरे चार्जर में लगाया। अब उन्हें लगा कि चार्ज हो गया। अब मैं सुबह चला रही हूँ ना तो ये चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि ये सही में बहुत बढ़िया है। लेकिन जो कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है ना आपका, उसकी मेंटेनेंस की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो ये इतना परफेक्टली काम करता है, सेकंड्स में कर देता है, ध्यान ही नहीं गया कि इसको चार्ज भी करना है। तो अब मैंने इसको सुबह चलाया, ये चार्ज नहीं हुआ। फिर मैंने वो प्याज पलटी प्लेट में। अब उनको मैं चाकू से ही काटूंगी। इतने हमारी इडली जो थी वो अच्छे से कुक हो गई थी। अब यहाँ पर आपको जो मैं संदेश देना चाह रही हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि चिल्ल-पांव मची रहती है घर में। जो पत्नियाँ हैं वो कहना चाहिए ऐसा हो जाता है ऑक्टोपस मोड, मैं कहती हूँ अपनी भाषा में तो। वो ऑन करने के बाद भी काम नहीं पूरे होते, और बजाय जो फैमिली मेंबर हैं उसमें हाथ बटाने के कि उसके 8 हाथ के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा तो चलो 2 हम अपने लगा लें, उल्टा उस पे चिल्ला रहे होते हैं कि तुमसे ये भी नहीं हुआ, तुमसे वो भी नहीं हुआ। अगर ऐसी कंडीशन भी है ना तो हिम्मत बिल्कुल मत हारना। दिमाग से सोचो कि सबसे ज़रूरी क्या है उस टाइम पे, पूरा ध्यान लगा के उस काम को अच्छे से कर दो। जो छोड़ सकती हो, जो बाद में हो सकता है, उसको बाद में ही करो। काम फिर भी सारे आपको करने हैं, फिर भी करने हैं, लेकिन कौन-सा काम पहले, कौन-सा काम बाद में, अगर उसके चक्कर में काम करने के बावजूद भी आपको अपमान झेलना पड़े, तो आपको ज़रूरी है अपने कामों को दोबारा से प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट करने की, बस। जो सबसे ज़रूरी काम है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा कहना रायते फैल रहे हैं, सबसे पहले उसको निपटाओ। उसके बाद बाकी के जो थोड़े कम ज़रूरी काम हैं, उनको बाद में कर लो, आराम से कर लो, ठीक है? तो अपना देखो, जॉब का हो या बच्चों का स्कूल हो या हस्बैंड का ऑफिस हो, जो भी टाइम पे कहीं कहीं जाने वाली बात होती है ना, उसमें थोड़ा-सा देखना ही पड़ता है कि चीज़ टाइम पे निपट जाए। अब अपनी रेसिपी पर वापस आते हैं। तो इडली कुक हो गई हैं, निकाल ली हैं चम्मच से, काट ली हैं। अब यहाँ पर मैं जो कर रही हूँ वो छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज तो मैंने काट ली, उसके बाद थोड़ी-सी सूखी मिर्च काटी है और फिर राई और ये प्याज़ और सूखी मिर्च ये डाल दी मैंने तेल में। अब कई बार आप लोग कहते हो ना कि ठंडे तेल में, देखो मुझे ना थोड़ा-सा डर लगता है गरम तेल में डालने में, अभी भी इतने साल की कुकिंग के बाद भी। तो मेरा तेल जो है वो पका हुआ रहता है। जैसे मैंने फ्राइम्स बनाए, पूड़ी बनाई, उस तेल को मैं दोबारा यूज़ नहीं करती, उसको भर लेती हूँ अलग बोतल में, तो ये तेल पका हुआ रहता है। तो देखो कच्चापन तो इसमें रहता नहीं।
और जो बहुत गर्म तेल में डालते ही वो चटकती हैं ना चीज़ें, तर-तर तर-तर करती है, मैं अभी भी उसको लेके मतलब मैं डर जाती हूँ। तो मैं थोड़ा-सा हल्का ही रहता है तेल तभी डाल देती हूँ, उसके बाद फिर वो भुनता रहता है। तो इसलिए आपको लगता होगा कि ये ठंडे तेल में सब कुछ डाल देती है, लेकिन हाँ, कच्चा तेल नहीं रहता, गुनगुना सा रहता है वो, तब मैं डाल देती हूँ, उसके बाद फिर वो पक जाती हैं, जो भी उसमें हमने भूना है। अब इसमें इडली डाल दी सारी चीज़ें मिलाने के बाद, और मसाले के नाम पे इसमें बस मैं सांभर मसाला मिला देती हूँ। अगर आपने इडली के बैटर में नमक नहीं डाला है तो इस टाइम पे नमक डाल के फिर पानी का छींटा लगा के 5 मिनट के लिए आप इसको ढक के पकाओ। अगर आपने बैटर में नमक डाल दिया तो इस टाइम पे आप ढक के पकाओ, नहीं पकाओ, ये सही लगती हैं खाने में। अब टाइम होने लगा था ओवर, तो बच्चों ने ना सूखी इडली उन्हें बहुत पसंद है, उन्होंने तो छौंकने से पहले ही इडली, जब दूध पी रहे थे वो, तभी उन्होंने एक-एक इडली लेके खा ली थी। और ये जो फ्राई हुई हुई हैं ये सीधे मैंने इनके टिफ़िन में कर दी। अब ये वाली इडली अगर आप नाश्ते में बना रहे हो तो देखो, अगर आपके पास इतना टाइम है तो या तो दोनों जब घान इसके बन जाएं तो सारी इडली एक साथ फ्राई करो। लेकिन जैसे अभी मैंने कहा ना, प्रायोरिटी बच्चों को लेट हो जाता अगर मैं दूसरे वाले को पकने का इंतज़ार देखती। उनके टिफ़िन लेके अब वो जा चुके, जिस टाइम अब मैं दोबारा वाले फ्राई कर रही हूँ। तो ये वाली दोबारा वाली मैंने फ्राई करी है ना इडली, उसके लिए प्याज अलग कटी है, दोबारा हरी मिर्च काटी। ये सब एक साथ कट सकता था लेकिन मैं टाइम देख रही थी, बच्चे लेट हो जाते अगर मैं सारा कुछ एक साथ करने की सोचती। 5 मिनट लगे, बाद में दोबारा प्याज काट ली। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे किचन में, तो प्याज वगैरह तो उन्होंने ही भून दी थी। और फिर मैंने इतने इडली रेडी करी, इतने उन्होंने प्याज भून के रेडी रखी, और अब मैंने इसमें इडली फ्राई कर दी। अब इसमें हल्का सा मैंने छींटा डाल के इस वाली को कुक करने रख दिया है, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास, 7-10 के करीब हो रहे हैं। अब बचे हुए 25 मिनट में मुझे अपने बाकी के काम निपटाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब बहुत तेज़ी से जितना भी स्लैब पर सामान अब इधर उधर है कुकिंग के बाद, उसको समेटने में लग गई हूँ। लंच मेरे हस्बैंड देखते हैं, तो यहाँ मुझे बस समझ लो ब्रेकफास्ट तक का ही कुकिंग का काम देखना है। जब भी एडिटिंग का काम इतना ज़्यादा नहीं था तो पहले मैं जाती थी, मतलब लंच भी बना के जाती थी। अगर अब मुझे पता हो कि मुझे एक सब्ज़ी लंच के लिए भी बनानी है तो मैं और 10 मिनट रख लूँगी, उसमें सब्ज़ी का कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ रखती थी कि नाश्ता और लंच एक ही मेरी रेसिपी मसाले वाली जो है वो इस तरीके का मसाला बना दूँ कि दोनों सब्ज़ी में काम आ जाए। या फिर लंच का अगर लेंथी है कुछ तो ब्रेकफास्ट वाली रेसिपी थोड़ी लाइट रखती थी। ब्रेकफास्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो लंच में ऐसी चीज़ें रखती थी कि दाल चावल वगैरह जो सिर्फ भिगो के रखने हो, लेकिन करो तो मैनेज इतनी देर में वो भी हो जाता है। बट अब मेरे हस्बैंड लंच देखते हैं तो वो हेडेक मेरी बिल्कुल ख़त्म है। अब मैं आ गई थी यहाँ पर सीधे कपड़े, अलार्म बज गया था तो मैं इनको भी फैला जाऊंगी, उसके बाद फिर मेरा सीधे बस तैयार होना, पूजा और नाश्ता, ये 3 काम रह जाएंगे। और जितना भी नाश्ता बनता है सब कुछ है, जैसे पपीता मेरे हस्बैंड काट रहे थे तो वो सब पैक करने का काम शुरू से ही उनका है, तो वो देख लेंगे, बस मेरा बनाने तक का रहता है। उसके बाद मैं किचन की तरफ से समझो फ्री। बर्तन मैं आके शाम को धोऊंगी जब मैं स्कूल से आऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े फटाफट से सुखा रही हूँ। ये भी जो अब मैंने आपके साथ कई बार शेयर करा ना, जो लॉन्ड्री से परेशान रहते हो ना कि लॉन्ड्री सिमट नहीं रही, चाहे वो आयरनिंग का काम हो, चाहे फोल्ड करने का हो, और चाहे उनको छांटने का या कुछ भी है अलमारी में जमाने का, सारी प्रॉब्लम्स का एक ही हल है कि भैया रोज़ एक लोड लगाओ ही लगाओ, और कुछ इलाज इसका नहीं है। उसके बाद मैं सीधे जाके नहा ली थी, और अब 7:20 होने जा रहे हैं, मैं आ गई थी फटाफट से नहा के पूजा करने, क्योंकि आज बुधवार है, शैम्पू करना था बट मुझे ठीक नहीं लग रहा था, और सुबह काफ़ी ठंडा हो रहा था और मुझे ये लग रहा था कि फ़ीवर जो अभी किनारे तक आके रह गया है ऐसा ना हो कि वो बढ़ जाए। तो मैंने शैम्पू नहीं किया, फटाफट नहा के आ गई थी बस बिना शैम्पू किए ऐसे ही। अब दीपक जलाया और पूजा कर ली, सारे मंत्र पाठ करके 5-7 मिनट लगते हैं मुझे, सब भगवान जी के मंत्र 5-5 बार या 7-7 बार मैं कर लेती हूँ। अब पूजा तो हुई आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए और दिमाग की संतुष्टि के लिए, वो चीयरफुल स्माइल के लिए मेकअप। अब ये जो मैंने आपको दिखाया ये नया है, अभी 1 महीना हो गया यूज़ करते हुए, स्विस ब्यूटी का है ये वाटर प्रूफ है, लेकिन ये बिल्कुल, एक तो हल्की सी ग्लॉस है इसमें, बट अगर आप बिगनर हो तो इसको अभी अवॉइड करो, तब आप यूज़ करना लैक्मे का इंस्टा लाइनर जो मैं हमेशा से यूज़ करते आ रही हूँ। ये वाला लेकिन स्विस ब्यूटी वाला ऐसा है, मुँह सच में धो लोगे ना, जब तक इसको रगड़ोगे नहीं
तब तक ये छूटता नहीं है। और ये वाला लैक्मे वाला ये भी वाटर प्रूफ है, बट अगर आप बिगनर हो तो लैक्मे वाला यूज़ करोगे तो थोड़ा गलत भी हो जाएगा, तो ये ईजिली छूट जाता है अगर ताज़ा ताज़ा तभी आप साफ़ करो। लेकिन स्विस ब्यूटी वाला विद इन सेकेंड्स एकदम पक्का हो जाता है, वो छूटता नहीं है। तो अगर बिगनर हो तो लैक्मे का इंस्टा लाइनर यूज़ करो, और अगर आ गया अच्छे से लगाना तो स्विस ब्यूटी वाला भी अच्छा है, मैं यूज़ कर रही हूँ, बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे। तो मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था उनके सजेशन पर, लेकिन नायका पर अवेलेबल है, हो सका तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, अंडर 200 ही है। और अब ये छोटी सी डिब्बी, इसमें मैं ऐसे ईयरिंग रखती हूँ जो मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत सारे कपड़ों पे जो चलते हैं, उनको मैंने एक छोटी सी डिब्बी में करके सिंपल रख लिया ड्रॉअर में, तो अदल बदल करने में आसानी भी रहती है। और ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन देखो, सालों से यही चल रहा है, लिपस्टिक ये सब रखे हुए हैं, मेन होता है ज्वेलरी, वो मैंने छोटी छोटी डिब्बियों में करके रखी हुई हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। ओकेजनली जो यूज़ होती हैं वो नीचे वाले ड्रॉअर में बड़े डिब्बों में रखी हुई हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी, तो ये थोड़ा सा डिब्बियाँ अगर छोटी आप बना के रख लो ना, ऐसी 3 डिब्बी हैं, एक में गोल्ड वगैरह के रखे हुए हैं, एक में कलरफुल वाले रखे हुए हैं, एक में ऑक्सीडाइज रखे हुए हैं, तो वो आसानी होती है आपको। अगर डेली में चेंज करने का मन है, शौक है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इतने सारे ज्वेलरी बॉक्स में। कुछ पसंदीदा पीस होते हैं, आप उनको थोड़ा सा एक अलग डिब्बी में रख लें। कोशिश करें कि ऐसा हो जो ईजिली आप बिजी शेड्यूल में भी निकाल के फटाफट से उसमें से यूज़ कर लो, है ना। अब मैं यहाँ पे आ गई थी, जो सामान रह गया था मैंने बैग में वापस डाला, फ़ोन, अपना थर्मस वगैरह, चाय का, पानी की बॉटल, और अब मैं निकल पड़ी हूँ स्कूल के लिए। मेंटल, फिजिकल, टेक्निकल और कुछ उपकरण वाली भी। आज सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अब खुशी इस बात की है कि समय पे निकल गई हूँ, समय पे पहुँच जाऊँगी स्कूल। अब इतने मैं बाहर निकली लॉक लगा के, इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, और इसके साथ ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।